नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है वृद्ध आश्रम अभिशाप या वरदान। जयपुर, दिनांक 14 जनवरी 2021, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपने पूरे जीवन को बच्चों की खुशी के लिए समझौते का रूप दे देते हैं। जो माता पिता क्या बुढ़ापे में उन्हें अपने घर में अपने परिवार के साथ रहने का भी अधिकार नहीं, उस परिवार के साथ जिसकी स्थापना उन दोनों ने ही मिलकर की थी। विराम पैरा। अपने पूरे जीवन को बच्चों की खुशी के लिए समझौते का रूप दे देते हैं। जो माता पिता क्या बुढ़ापे में उन्हें अपने घर में अपने परिवार के साथ रहने का भी अधिकार नहीं, उस परिवार के साथ जिसकी स्थापना उन दोनों ने मिलकर की थी। विराम। जिन माता पिता ने हमें हाथ थामकर चलना सिखाया, जब उनके कदम डगमगाने लगे तो उन्हें असहाय छोड़कर बेघर कर देना क्या सही? कहाँ मर चुकी है आत्मा उन बच्चों की जो इतना बड़ा पाप करते वक्त जरा भी लज्जित महसूस नहीं करते। विराम। ऐसा करके हम अपनी संस्कृति को तो कलंकित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ माता पिता को पीड़ा देकर ईश्वर के भी अपराधी भी बन रहे हैं। विराम। माता पिता का सहारा बनने के बजाय उनसे किनारा क्यों कर लिया जाता है? हमें दुख होना चाहिए कि हमें ममता की छांव में पाल पोस कर बड़ा करने वाले माता पिता के साथ ऐसा अमानवीय अशोभित कार्य कर रहे हैं। किस सभ्यता से प्रभावित होकर आज हम इस तरह के गलत विचारों का अनुसरण कर रहे हैं? विराम। हमारा समाज जिस संस्कृति के कारण सारे विश्व में मान पाता था, आज गली गली में खुले वृद्ध आश्रम उस संस्कृति के गाल पर एक तमाचे की तरह हैं। विराम पैरा। क्या यही हमारी प्रगति है या हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं? जहां परिवार एक दूसरे का सुख दुख बांट लेता था, उस देश में यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है? पश्चिम देश हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए तरस रहे हैं और हमें आंखें बंद करके भौतिक सुख सुविधा के पीछे भाग रहे हैं। विराम पैरा। अक्सर उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर बुजुर्ग अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं। विराम। संवेदनहीनता के इस दौर में इनके अपने ही इनकी भावनाओं को समझने में नाकाम होते दिखते हैं। पहले बुजुर्गों की बात को घर में महत्व मिलता था, लेकिन इस तरह का माहौल आज के दौर में विरले ही देखने को
मिलता है। धर्म शास्त्रों में भी बुजुर्गों के प्रति प्रेम और सम्मान रखने की शिक्षा मिलती है, लेकिन धार्मिक लोग भी अक्सर बेरुखे ही हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म को आत्मसात नहीं किया, बल्कि केवल दिखावे के लिए ही प्रयोग में लाए। संस्कार और धार्मिक बातें लोगों को उपदेश लग सकती हैं, पर हमें इसका फैलाव करते रहना चाहिए। धर्म की चर्चा से किसी दूसरे के जीवन में बदलाव आए या न आए, पर ऐसा करके कम से कम हम तो उन पर अमल करने वाले बन सकेंगे। विराम। शायद हमारा अनुसरण उनके कुछ और लोग भी सतमार्ग पर लौट आए। पैरा। सन 1978, आज से 40 साल पहले, जब स्वयंसेवी संस्था ने वृद्ध आश्रम तैयार किए थे, तो लोगों ने इसका विरोध करते हुए इसे पश्चिमी तरीका कहा था, लेकिन आज कई वृद्ध इन वृद्धाश्रमों पर ही आश्रित हो चुके हैं। आज यही हमारे देश की भी हकीकत बन चुकी है। विराम। सड़कों पर भटकते हुए बुजुर्गों के लिए यह वृद्ध आश्रम एक वरदान से कम नहीं, जहां उन्हें सिर छिपाने को छत और 2 समय का खाना उपलब्ध हो जाता है। पैरा। प्रतिदिन वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण संयुक्त परिवारों का टूटना है। समाज शास्त्रियों का मानना है कि नौजवानों में आधुनिक तरीके से जीने की ललक और व्यक्तिगत जिंदगी की आज़ादी से जीने की सोच के कारण बुजुर्ग अकेलापन महसूस कर रहे हैं और वृद्धाश्रमों में जाने को मजबूर हैं, या फिर अपने ही जने बच्चों के द्वारा वहां भेज दिए जा रहे हैं। विराम। पैरा। वृद्धों के साथ हो रहे ऐसे बर्ताव को देखते हुए भारत सरकार ने एक विधेयक भी तैयार किया था। इस विधेयक में स्पष्ट कहा गया है कि हम संयुक्त परिवार के ढांचे को दोबारा नहीं विकसित कर सकते हैं, लिहाजा वृद्ध आश्रमों का ही निर्माण करना होगा। बुजुर्ग माता पिता के कल्याण के लिए तैयार इस विधेयक के मुताबिक ऐसे बच्चों को 3 महीने की सज़ा भी हो सकती है जो माता पिता की सेवा से इनकार करते हैं। विराम। इस कानून के मुताबिक अगर अदालत आदेश देती है तो अपने बुजुर्गों के लिए ऐसे बच्चों को भत्ता भी देना होगा। पैरा। स्वयंसेवी संस्था की शोध बताती है कि परिवार के साथ रह रहे करीब 40% बुजुर्गों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। भारत में 7 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी बुजुर्गों की है। अगले 25 वर्षों में ये 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पूर्ण विराम। तो आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।